रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। जी नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान शहर नशरियात में एक मरतबा फिर हाजिर हो चुके हैं और वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, 5 इसमें राउंड्स होते हैं। पहला राउंड है चराग़ इल्म, दूसरा है सवाल पे सवाल, तीसरा है शेर व सुखन, चौथा है बाब इल्म और पांचवा है कौन और क्या। तो आप लोग तैयार हैं? मैं चाहूँगा पहले इंट्रोडक्शन करवा दे, टीम ए फिर टीम बी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाफिज़ सैयद मोहम्मद शाहनवाज़ आलम है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। मेरा नाम हाफिज़ सैयद मुइज़ जहांगीरी। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी। मोहम्मद हसनैन खतरी अत्तारी। माशाअल्लाह भाई, दोनों टीमों ने अपना तारुफ करवा दिया है। पहला जो सेगमेंट होगा चराग़ इल्म, उसमें हम दोनों टीमों से बारी बारी 3-3 सवाल पूछेंगे। सही जवाब पर 5 नंबर मिलते हैं। तो टीम में आप तैयार हैं? चलें जी, पहला सवाल है हदीस पाक में वज़ू की क्या फजीलत आई है? हदीस पाक में है कि जब कोई इंसान वज़ू के लिए चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह, और हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह, और जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह, और जब पाँव को धोता है तो उसके पाँव के गुनाह धुल जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह भाई। टीम में से दूसरा सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर किफ़ालत तरबियत पाई? हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। भाई सुभान अल्लाह की आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है। हाँ, ये तो इतना खूबसूरत सदा है, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, जज्बे के साथ, क्योंकि मौका भी जज्बे वाला है। अच्छा जी, तीसरा सवाल, नेमतों पर शुक्र अदा करने का क्या हुक्म है? हदीस पाक में है कि नेमतों पर शुक्र अदा करना वाजिब है। वाजिब है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। टीम ए ने तीनों सवालात के दुरुस्त जवाब दे दिए। अब टीम बी की बारी है। पहला सवाल, सिला रहमी के क्या फ़ायदे हैं, बयान कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल होती है, लोगों में खुशी का सबब बनता है, मुसलमान उस शख्स की तारीफ़ करते हैं, शैतान को रंज पहुंचता है, वाह, उम्र बढ़ती है, रिस्क में बरकत होती है और आपस में मोहब्बत बढ़ती है। फ्लो चेक करें भाई का, फ्लो चेक करें, माशाल्लाह यार। हैं बिलाल भाई, अप्रिशिएट करेंगे, मुझे लगता है आप, मज़ा आ गया। ऐसे बंदे उधर अपनी इस्माइल की का मस्जिद में भी चाहिए। हाँ, वहाँ खैर माशाल्लाह एक आपने कौम तैयार की हुई है, वहाँ से भी एक टीम हमें चाहिए होगी, आपकी तरफ से भी आनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी है। अच्छा भाई, दूसरा सवाल है टीम बी से, तौबा किस चीज़ का नाम है? तौबा अपने गुनाहों से अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू का नाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा अता फरमा दे। तीसरा सवाल है, औरत की पहली औलाद लड़की होने की क्या फजीलत है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को बहुत मुबारक हो जिसकी पहली औलाद लड़की हो। हुजूर बिशारत दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, उसको मुबारक हो जिसकी पहली औलाद लड़की है। ये इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को, हैं? आज जो सो कॉल्ड औरतों के हुकूक वाले निकल आते हैं और अल्लाह बिल्ला मार्च निकालते, पता नहीं उनको कौन से हुकूक चाहिए, न जाने कौन सी उनको आज़ादी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं ऐसे कोई दे ही नहीं सकता है, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ। अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और सवाल पे सवाल होगा। बजर राउंड है, बजर चेक कर लें अपने। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। चलिए जी, पहला सवाल है, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। भाई फैसला पहले होगा कौन बजा रहा है जी? टीम भी ठीक है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ भी नहीं पता होते, पूछा जाए क्या फ़राइज़ है, कहते हैं पानी, साबुन और तौलिया। अल्लाह देखें, पता ही नहीं होता कि नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना ये भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगला सवाल है, अच्छा सवाल मुकम्मल होने से पहले अगर आपने बज़र दबाया तो सवाल भी आप मुकम्मल करेंगे। शाहरुख भाई, बस ये कानून शाहरुख भाई ने अप्रूव किया था कल, ऐसा ही ना शाहरुख भाई? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, सवाल है मछली, सवाल है मछली, देख रहे हैं, सवाल है मछली, बाकी ये बताएंगे जी। मछली और मच्छर के, अच्छा ये बताएंगे, मछली और मच्छर का खून का क्या हुक्म है? मछली और पानी के दीगर जानवरों का खून और खच्चर और गधे का खून और पसीना पाक है। मतलब कपड़ों पे लग जाए तो क्या हुक्म है, ये सवाल था।
तो तकरीबन उन्होंने सही कर दिया था और जवाब भी बता दिया कि इसका खून अगर लग जाए तो ये यानी कि खच्चर और गधे का लुआब और पसीना उसमें खून नहीं है। मैंने अलग से लुआब और पसीना पाक है, हाँ। खून मछली और दीगर समंदर के जानवरों का। हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर हो जाए ना सर, पता लगा कि बाबा खच्चर का भी लग रहा है खून और बोलते हो ना पाक नहीं है, मसला करा नहीं था। चलें जी, क्योंकि इधर इमाम साहब भी बैठे हैं, इनको भी कल जवाब देना पड़ेगा, आप भी तो बैठे थे मौलाना साहब। अच्छा जी, अगला सवाल है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? जी एक साथ तो नहीं बजा दिया इन लोगों ने हैं? उमर शाह साहब फरमा रहे कि टीम ए ने पहले बजर बजाया है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत, नमाज, रोज़ा, हज और रमज़ान के रोज़े, हज, ज़कात। तरतीब आउट हो गई लेकिन पूरा हो गया। रोज़े, हज, मैं तरतीब से ही कर दूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखने और हज करना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, अगला सवाल है, अब मैं इसी पे नहीं बजा दे कहीं। अगला सवाल है इतनी रियायत कर रही है कौम, बड़ी मेहरबानी आपकी। सवाल है, हज़रत ईसा जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल उम्र मतलब उनकी थी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कितने साल मतलब उम्र अरसा, कितना अरसा गुजारा ज़िंदगी उनकी? जवाब इसका ये जी, सवाल दुनिया में कितना अरसा सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर कितनी साल गुजारी है? ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने अरसा गुजारा है? जिसका जवाब है कि तकरीबन मजमूई अरसा उनका 40 साल है, जिसमें 33 साल उन्होंने पहले ज़मीन पर गुजार दिया जब आसमान पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, और जब कुर्ब क़यामत आप तशरीफ़ लाएंगे तो 7 बरस और ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होंगे। इस तरह कुल 40 साल का जवाब अरसा। तो आपका दुरुस्त है, जवाब इनको भी आता था, मगर सवाल आपका अभी भी दुरुस्त नहीं हुआ था। आपने कितने साल गुजारेंगे नहीं कहा आपने, गुजारेंगे, हज़रत ईसा गुजारे और गुजारेंगे ये कहा आपने। मैंने ज़मीन का ऐड किया, बस इन्होंने ज़मीन का उम्र को किया, मैंने ज़मीन को ऐड किया कि ज़मीन पर। हाँ भाई, इतने सारे आप बैठे हैं मुनसिफ, बताएं आप लोग क्या करना है। रियान शाह साहब क्या कहते हैं? दिया? चले भाई, सादात तो फिर दिया, जवाब दुरुस्त है। टीम ए का भाई जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा भाई, थोड़ा मुश्किल सवाल निकालना पड़ेगा। क्या कोई वली किसी सहाबी से अफजल हो सकता है? टीम बी। जी नहीं, कोई भी वली कितने ही बड़े मर्तबे पर क्यों ना हो, किसी भी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है, ईमान किसे कहते हैं? उन बातों पर सच्चे दिल से यकीन करना जो ज़रूरियात दीन है, ईमान कहलाता है। जो ज़रूरियात दीन है उन बातों पर यकीन। दोबारा एक बार बोल दें जवाब। सच्चे दिल से उन बातों पर यकीन करना जो ज़रूरियात दीन है, ईमान कहलाता है। आप बताएं। सच्चे दिल से उन तमाम बातों की तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन में से है। आगे भी जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज, नहीं, ये तफसील नहीं पूछ रहा मैं, वो क्या कहलाता है? तस्दीक करे वो क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है। ईमान कहलाता है। इनका जवाब इसके मुताबिक, इस सिलेबस के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने कहा यकीन करना, आपने कहा तस्दीक करना। बिलाल भाई क्या कहते हैं? यकीन करना एक अलग मफहूम रखता है, यकीन तो है पर तस्दीक करना। तो टीम ए का जवाब दुरुस्त माना जाएगा। आपने यकीन ही कहा था ना, मैं गलती तो नहीं बोला कोई हैं? जैसा आप नहीं, मैं नहीं, आपने यकीन बोला है, इन्होंने तस्दीक बोला है। देखिए फ़र्क तो है ना लफ्ज़ का भाई जी। उनके माइनस नहीं करें, इनके आप प्लस कर दें। ये बहुत करीब थे, इसलिए इतनी हम कर सकते हैं आपके लिए रियायत, ठीक है ना भाई, कहीं बिल्कुल ही नाराज़ नहीं हो जाए। अच्छा भाई, 2 हमारे राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं। अब तीसरा राउंड है जिसका नाम है शेर व सुखन, सही है, और ये भी बज़र राउंड है। पहला शेर मैं पढ़ने लगा हूँ, इसमें भी यही है कि मिसरा अगर मेरा मुकम्मल करने से पहले, वैसे भी शेर तो पूरा ही सुनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलें जी, पहला है, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। टीम है। फाइव, वक्त ख़त्म हो चुका। आपने वजह दबाई थी? नहीं दबाई थी, दबाई थी, सुना दे। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। टीम ए के 5 माइनस हो गए, टीम बी के 5 प्लस हो गए।
भाई ये भी नसीब की बात होती है। अच्छा भाई अगला मेरा शेर है, दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जान नहीं। माशाल्लाह। कहो क्या है कि जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं। कमाल कर दिया भाई सैयद साहब ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया हैं। दोबारा सुना दे जी। कहो क्या है कि जो वहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वहाँ के यहाँ नहीं। बस आप उल्टा कर रहे हैं। अच्छा कंफ्यूज हो गए। वो हाँ नहीं, वो हाँ नहीं, वहाँ वहाँ। अच्छा ये दुरुस्त नहीं माना जाएगा बिल्कुल। वैसे बेसिकली वहाँ नहीं है, वो हाँ नहीं। कहो क्या है कि जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। हाँ ये सही था ना यार। अभी क्या कर ले, 2.5 नंबर देने तो ये भी साथ आते हैं, ये भी साथ मिलाकर आते हैं। पड़ा था इस वजह से वाज़ेह हैं मफहूम मिलता जुलता, करीब करीब है। जवाब दुरुस्त मान जाएगा। चले भाई मान लेते हैं जवाब दुरुस्त आपका। और अगला शेर। अच्छा जी ये बताइए कि कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। पहला मिसरा बताना है। और ये तो हाँ, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। 3 शेर हो गए ना, 2 और पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा मुश्किल पूछूं आसान? आसान फिर तो सबकी बदल बजेगी। अच्छा चलें आसान कर लेते हैं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। चले अगला शेर। खुर्शीद था किस जोर पर। जी खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अच्छा रदीफ तो है, ये भी नहीं वो भी नहीं, पर इन्होंने जो पिछला शेर जो था ना उस पर भी हाथ उठा लिया था, तो कहते हैं भाई वो भी आता है और ये भी आता है। हैं क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई माशाल्लाह। शाह साहब बड़ी ज़बरदस्त तैयारी से आए, क्या बात है भाई। अब तो नाराज़गी ख़त्म हो गई ना अपनी, वाज़े फ़र्क आ गया देख ले अभी, लेकिन अभी भी बाकी है। हाँ अभी भी माहौल है इंशाअल्लाह की रहमत से। आखिरी राउंड भी बड़ा ज़बरदस्त। आखिरी शेर है, हक ये कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगिए रज़ा या तूतिए नग़्मे सरा, हक है कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शाह साहब अब तो देना पड़ेगा आपको, ये तो प्रॉपर देना पड़ेगा। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं अगले राउंड की तरफ। बाब इल्म, जी हाँ अभी तो चौथा राउंड है। जी भाई आप नंबर बताइए इनके लिए। नंबर 6। नंबर 6 सवाल है, सब्र किसे कहते हैं। नफ्स को उस चीज़ पर रोकना जिस पर रोकने का शरीयत और अक़ल तकाजा कर रही है, और उस चीज़ से बाज रखना जिससे बाज रखने का शरीयत और अक़ल तकाजा कर रही हो, कहलाता है सब्र कहलाता है। सब्र कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह ये पूरी मंजिल पार कर लेते हैं, आखिर में जो सवाल वाला हिस्सा होता है ना वहाँ जाके अटक जाते हैं, तो वो तो वैसे ही सवाल में होता है। अच्छा शारिफ भाई कह रहे हैं कि शाहरुख भाई कह रहे हैं, वो कह रहे होते हैं गोया के बस आके खुद ही समझ जाएं आप। क्या बात है सैयद साहब, आप भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत। अच्छा जी अगला बताएंगे आप। नंबर 12। मुझे लगता है इसको आप तरबियत के लिए लाएं साथ, अगला मुकाबला तुमने लड़ना है। क्या बात। जी भाई रिश्तेदार को सदका देने की क्या फजीलत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदार को सदका देने वाले के सवाब 2 गुना कर दिया जाता है। दुगुना कर दिया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप नंबर बताएं इनके लिए। नंबर 11 शेख और पीर बनाने का फ़ायदा बयान कीजिए। शेख तस्किया नफ्स पर चलाता है जिससे मुरीद के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। जवाब बहुत प्यारा दिया माशाल्लाह। शाह साहब सलामत है। आप नंबर बता दीजिए इनके लिए।
नंबर 4। नंबर 4। किस सहाबी से फरिश्ते भी हया करते थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरिश्ते भी हया करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछता हूँ मैं, सही लफ्ज़ फरिश्ते है या फरिश्ते है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगर फरिश्ता वाहिद के लिए बोला जाएगा तो फरिश्ता होगा, ज़बर आएगा, और जमा के लिए होगा तो फरिश्ते, फ़ा के नीचे ज़ेर आ जाए। तो ये आमतौर पर नात में भी बाज़ दफ़ा ये गलती होती है, तो ये जो नातख़्वा अहबाब हैं ये इस बात को नोट फरमा लें कि फ़रिश्ता वाहिद के लिए बोला जाएगा, जमा के लिए फरिश्ते, तो वाह, फ़ा वाह। के नीचे ज़ेर आ जाए। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है कौन और क्या। सबसे पहले तस्वीर दिखाई जाएगी और आपने तस्वीर देखकर बताना है कि ये क्या है। जो बजर दबाएगा जवाब वही देगा। जी भाई, मुझे भी दिखाना है एलसीडी पे। मज़ार शरीफ दाता अली अजमेरी साहब। बजर आपने दबाई थी पहले, क्या जवाब दिया है? दाता अली अजमेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार, जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। टीम भी जबरदस्त जी। अब तो नई वाली तस्वीर फिर आप लेकर देंगे ना हमें। अच्छा भाई, अगला दिखाइए। अजमेर शरीफ। दर ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो, सर नदामत से झुका है तो झुका रहने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी भाई। अगला मंजर दिखाइए। चलें जी, ये आ गया भाई। ये क्या लेकर आ गए हैं? चले आवाज सुना दे, आवाज सुना दे। सैफुल मलूक लेके आ गए थे ये तो। महाराज ये सजदा टीम बी ने बजर दबाया जी। उनको रवा नहीं। खालिद हसनैन खालिद साहब। आपको आता है? इन्हें आपने बजर भी नहीं दबाया, बस ठीक है। टीम बी का जवाब गलत हो गया है। ये है हमारे बहुत ही प्यारे सनाखा, मेरे तो उस्ताद भी हैं। मैंने बाकायदा इनके पास, हमारी मस्जिद में जब ये सिखाने आते थे तो मैंने इनके पास सीखा, क्लासें ली हैं। अलहाज जुबैर मक्की साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त सनाखा हैं। अच्छा भाई, दूसरी आवाज़ सुनाइए। सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले जी खुदा। नहीं पता, चले अगली बजाए। मैं मरीज मुस्तफा हूँ, ऐ तबीबो न छेड़ो मुझको। मैं मरीज मुस्तफा हूँ, ऐ तबीबो न छेड़ो। मुझे दुख होगा अगर आप लोग ये आवाज़ नहीं पहचान सके तो। बोलिए आप जान जो नाम जी नाम जहन में नहीं आ रहा। चलो मैं इनका एक और गुनगुना देता हूँ, आप शायद समझ जाए। नाम शायद आ जाए जहन में उससे। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। वाइट दाढ़ी है और जी कैप लगाते हैं। वाइट दाढ़ी व्हीलचेयर पे। भाई, वाइट दाढ़ी वाले ऐसा नहीं करें यार। इतने बड़े सीनियर सनाखा हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं करें। हमारे घर पहुंच जाएंगे वो, ऐसा नहीं करें मेरे भाई जी। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की जी। मैंने कहा इतने हिंट्स देंगे तो हमारे नंबर माइनस हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, इतनी हिंट्स नहीं दे रहा यार, ऐसा नहीं है। वो पढ़ लेंगे। हैं? चले ऑडियंस में से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, जी बुजुर्ग बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाज इस्माइल सिद्दीकी साहब।
आप सही जो लफ्ज़ आपने सही इसमें डाले हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, दोबारा इसको सीधा कर दें थोड़ा। सिद्दीक इस्माइल साहब। हाँ, अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, सीनियर तरीन सनाखा और लेजेंड सनाखा, सारे कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज़ें बहुत सालों बाद आती हैं। हाँ चले जी, ऑडियंस के सवालात की तरफ आते हैं इतनी देर में इंशाल्लाह। हाँ इनका माइनस हो जाएगा ना, यकीनी तो माइनस। बजर नहीं दबाई थी सिर्फ आपने? एक दफ़ा दबाई थी जो खालिद हसन खालिद का। अभी इसमें नहीं दबाई थी बजर? नहीं नहीं, इसमें बजर नहीं दबी, ठीक है, माइनस नहीं होंगे। अच्छा भाई, हम आ गए हैं मैदान में और ऑडियंस से सवालात होंगे इंशाल्लाह। तो पहला सवाल है ऑडियंस से, ये बताइए कि कब्र में मुर्दे से कितने और कौन कौन से सवालात किए जाते हैं? अरे माशाल्लाह, इस बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाए, इनको माइक दें। जी बिल्कुल। कब्र में मुर्दे से 3 सवाल किए जाते जी। हैं, मन रब्बू का, मन दीनों का, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाता है और पूछते हैं कि ये मुबारक हस्ती कौन है। मर रब्बू का, माँ दीनू का, है ना साहब? माँ दीनू का, मन दीनू का नहीं, माँ दीनू का। जवाब दुरुस्त है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये का गिफ्ट कार्ड। जैसी चाहे शॉपिंग करें बिन हाशिम जाकर, जो दिल चाहे ले लेना। चलें जी, अगला सवाल। भाई हमारे सनाखा भी अशार तैयार कर लें, क्योंकि आपने ऑडियंस से पूछने हैं। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? ये छोटे बच्चे को दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल। जवाब दुरुस्त है। भाई बच्चे स्कूल जाते हो, मदरसे जाते हो, तो मदरसे वाले बच्चे के लिए बेली प्लास्टिक वालों ने दिया है लंच बॉक्स और पानी की बोतल, बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से। मुबारक हो आपको। अच्छा भाई ये बताएं, बहुत सादा सा सवाल है, क्या जिंदों को भी इसाले सवाब कर सकते हैं? अच्छा भाई कौन बताएगा? इस बच्चे को, इसको माइक, शाल वाले को। हाँ इसको माइक दो। नहीं शाल वाले को, इनको बेटा आप बताएं। हाँ आप बताएं तो सही, चलो थोड़ा हो जाएगा। जिंदों को इसाले सवाब हो सकता है? कर सकते हैं, पता है इसको भाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इनका भी हो गया लंच बॉक्स और पानी की बोतल नई वाली। क्या बात है भाई, क्या बात। जी हाफिज बिलाल साहब शेर पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा हल्का हाथ रख के, या जैसे थोड़ा सा इनके चेहरे देख लें, शाहरुख भाई वाले लेवल हो। शहरी भी नहीं किए उन्होंने, इनके चेहरे देख लिया। कलाम बड़ा मशहूर है, हाँ लेकिन हो सकता है कि शायद शेर फौरन जहन में ना आए। पहले ये ट्राई करता हूँ मैं। पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। ये दूसरी लाइन है, पहली लाइन आपको बतानी है। पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। आसान कर ले हजरत, आसान करते हैं। जुल्फी भाई भी इशारा कर रहे हैं कि आपने ज़रा मुश्किल कर लिया है। अच्छा, कच्चा मेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो पहला मिसरा बता दें। जी पहला बता दें। ठीक है, चल पहला मिसरा। एक में क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी। जी जी शाह साहब, किसको? इधर कोने पे, इनको वेस्ट कोट वाले को देते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जुनून गारमेंट्स की तरफ से तोहफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शाह साहब क्या कर दिया आपने? हाय हाय, रिजल्ट आ चुके हैं मेरे हाथ में। मैं आप दोनों के साथ हूँ, यानी आप चारों के साथ हूँ। अच्छा जी, हमारे शाहरुख भाई पूछेंगे। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। ये जो नीचे बैठे इनको दीजिए, बल्कि इनको दीजिए, ये इनको दीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं। सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी रिहान शाह साहब आप पूछेंगे। दूसरा मिसरा पहला, जो आपका दिल चाहे हज़रत। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये पीछे भाई जो टोपी वाले उनको दे। मेरा दिल भी चमका दी चमकाने वाला। इनको दीजिए, इनको। हाँ इनको दीजिए, जुबैर इनको दीजिए। हाँ जी, मेरी इनको चश्मे आलम से छुप आपके नहीं, इधर इधर और भी, इधर और इधर। जी इनको आता है। मेरा दिल भी चमका दी चमकाने वाला। इनको दे बड़ा वाले को। हाँ
तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन हाशिम की तरफ से इनको दिया जाएगा 2000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अभी एहसन भाई की बारी है। एहसन भाई आप पूछे। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इस्लामी भाई को दे दें, ये नहीं तो निकल कर आ जाएंगे इधर। गाफिल जज्बे वाले जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको बिन रिजवान की तरफ से दिया जाएगा 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। सही है ना, 2000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया बिन रिजवान से, मुबारक हो। अच्छा भाई, एक अब मेरे पास है आप लोगों के लिए। एक कलाम का पहला शेर मैं पढ़ूंगा और इसके बाद जिस जिसको शेर याद होगा ना उसको मिलेगा गिफ्ट। सही है, आसान कलाम है बिल्कुल। शाह साहब, शाहरुख भाई क्या कंजूसी क्या करनी, तोहफे आए इन्हीं के लिए, इनके लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए। हाँ नहीं, मतलब इदारे के लिए नहीं आए, इदारे में जो मेहमान है हमारे उनके लिए आए हैं। आप भी मेहमान हैं हज़रत। अच्छा भाई, कलाम है। अब देखते हैं पहले कौन हाथ उठाएगा वो फिर शेर सुनाएगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। जी भाई, इनसे शुरू करते हैं, चश्मे वाले भाई से करते हैं दरमियान में। जी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नहीं, आपने पूरा शेर नहीं सुना है, इनको बराबर में दे, बराबर में दे। जी मैं देता हूँ इनको, भाई जमा मेरे को दे। जी, सबसे अल्लाह वाला हमारा। ये तो मैंने पढ़ दिया है। अगला शेर कोई भी सुना दे इस कलाम का, कोई भी शेर। कौन देता है देने को वो चाहिए, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, तरन्नुम में जाहिर बात है सबका दिल चाहता होगा, मगर टाइम का भी ज़रा एक मामला होता है, तो इनको दिया जाएगा भाई अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा। और किसको तोहफ़ा नहीं दिया था हमने, कोई रह गया मेरा भाई, इनको दीजिएगा जुनून की तरफ से सूट दीजिएगा इनको, ज़बरदस्त। जी, इनको नहीं दिया था तोहफ़ा। और शेर किसको याद है इस कलाम का? पीछे उस बच्चे को दे, ऊपर उस बच्चे को दे ऊपर। हाँ, इनको दे जल्दी से। से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। इसने तो बहुत जल्दी सुना दिया, बोले इसको टाइम का ज़्यादा एहसास है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। भाई इनको दीजिए अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा। अच्छा भाई, नीचे इनको दीजिए, इधर माइक, इनको माइक दे, गिफ्ट उनको दे। सुभान अल्लाह। जी, एक शेर सुनाना। हाँ, एक शेर सुनाना भाई, पूरा कलाम सुनाना है। अपने माँ, बगैर तर्ज के, बगैर तर्ज के, इसलिए कि बहुत सारे अभी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। वैसे पढ़ अच्छा रहा था, ये सुन लेते हैं, तर्ज में सुना दे। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। क्या नाम है आपका? नबी अहमद रजा। अहमद रजा, नाम भी आपका बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। भाई इनको 2 गिफ्ट कम से कम दिए जाएंगे। एहसन भाई ने इशारा किया 2 तो कम से कम बनते हैं। क्या ख्याल है? शाह साहब बोलेंगे तो एक शाह साहब का भी डाल लेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी, 2 दे देने के। अच्छा ठीक है, तो भाई इनको दीजिए बिन रिजवान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और इनको एक दीजिए अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफा। ज़बरदस्त, क्या बात है। अब कौन सुनाएगा जिसकी बारी ना हुई हो? वो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा, हाँ उनको दे, इनको इस तरफ बराबर में जी। इनको क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से गिफ्ट कार्ड 2000 रुपए वाला। बराबर वाले को भी दे, बराबर वाले को भी दे। इन भाई ने भी उठाया था हाथ। सबसे औला वाला ये शेर हो गया है जी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। इस बंदे को मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार ये इस मर्तबा
दो आपको जी मुश्किल आपको याद है, आप तो मुकाबले वाले हैं ना भाई, आप तो धरती ऊपर है, आप ऊपर वाली मंजिल पे हैं, अभी ये दूसरी मंजिल पे। हाँ ठीक है, तो माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त शेर सुना है आपने, आपसे और भी सुनना है, ठीक है ना। आप दोबारा तशरीफ़ लाइएगा हमारे प्रोग्राम में, इनको तोहफ़ा दीजिए जुनून गारमेंट्स की तरफ से। माशाल्लाह सलामत रहिए। और मेरा ख्याल है कि टाइम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, तो हम इंशाल्लाह दोबारा आपको मौका दिया जाएगा। भाई बुज़ुर्गों से सुन लेते हैं ना, बुज़ुर्गों से एक सुन लेते हैं जी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस आखे से अच्छा हमारा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, इनको दीजिए अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। सलामत रही, सलामत रही। अच्छा भाई, स्कोर बोर्ड पर जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप लोगों को क्या अंदाज़ा है, टीम ए ने विन किया होगा? जो कहते हैं टीम ए ने विन किया होगा वो ज़रा हाथ उठाएं, और जो कहते हैं टीम बी ने विन किया होगा वो हाथ उठाएं। हैं? तो फैसला आवाम ने कर दिया, टीम बी ने हासिल किए हैं 50 नंबर और टीम ए ने हासिल किए हैं 55 नंबर्स। टीम ए ये मुकाबला जीत चुकी है। टीम बी को हम देंगे, दोनों को गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह। आप दोनों को बिन हाशिम की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये का गिफ्ट कार्ड है, शॉपिंग कीजिए अपनी मर्जी से। और आप दोनों के लिए भी बिन हाशिम की तरफ से भी है, और आप दोनों के लिए जुनून की तरफ से भी एक सूट है। अल्लाह तबारक व तआला आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला, आप अगले यानी सेमीफाइनल के लिए भी आप क्वालिफाई कर चुके हैं।